गुड मॉर्निंग क्लास 7। कैसे हो आप सब? ठीक है ना आप सब? ओके, चलिए हम प्रीवियस में क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 एल्बम। हमने क्या पढ़ा प्रीवियस में कि जो है लाला सदानंद पंडित सादीराम के घर जाते हैं और क्या बोलते हैं उसमें, क्या उनके यहाँ का जो है अलमारी उसको देखते हैं और उसमें बांग्ला हिंदी अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं रहती है। उसको देखकर बोलते हैं कि ये पत्रिकाएं किन की है। ठीक है, ये पत्रिकाएं किन की है और बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर है, इसमें से आप 1000-2000 रुपये जो है क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो जो है सादीराम जो क्या करता है, जो पंडित सादीराम होते हैं वो जो है उस तस्वीर को लाला सदानंद कहते हैं कि इसको आप छांट के रखो, तस्वीरों को जमा करके रखो, बढ़िया बढ़िया चित्र को तो वो छांट के उसको रखते हैं। ठीक है, और उसमें उनको 10-10 के नोट दिखाई देते हैं पंडित सादीराम को, क्योंकि उनका जो रहते हैं वो गरीब होते हैं, तो उनका जो है कर्जा रहता है, लाला सदानंद का पैसा रहता है जिसको उनको अपने सिर से उतारना होता है, कर्जे को, ऋण को, तो इसलिए वो उस चीज़ से खुश हो जाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बच्चों को उधर देखने तक ना देते थे, वे सफलता के विचार से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज़ सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी ना आती थी। बच्चे लोग को बोल रहे हैं इधर देखने नहीं देते थे और वे सफलता को विचार कर करके कि हाँ अब इस काम से मुझे सफलता मिली है, इस चीज़ से वो क्या करते थे, इस चीज़ को विचार करके वो अपने मन ही मन झूमने लगे। ठीक है, लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। मैंने बताया था कि विज्ञापन वो समाचार पत्र में देंगे, है ना, तो वो सारे सुंदर जो चित्र निकले हुए थे उसको उन्होंने एक एल्बम बनवाया और उसको समाचार पत्रों में जो है विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम जो है हर समय क्या करते थे, वो डाकिया को देखते रहते थे, उसकी प्रतीक्षा करने लगे, उसका इंतज़ार करते रहते थे। वे रोज़ सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी, है ना, वो रोज़ ऐसे देखते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी, आज कोई तो मेरा एल्बम खरीदेगा, है ना, और कोई चिट्ठी नहीं आती थी। ठीक है, और कोई भी चिट्ठी नहीं आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। रात को वो जो उनकी आशा है, जो उनकी उम्मीद रहती थी कि आज शायद कोई मेरा एल्बम ले लेगा, वो उम्मीद जो है उनकी टूट जाती थी और वो सड़क की धूल की तरह, जैसे रात को जब गाड़ी चलती नहीं है तो सड़क में जो है धूल जमा हो जाती है ना, बाकी दिन भर धूल उड़ते रहता है क्योंकि गाड़ी आवागमन करते रहता है, आना जाना करते रहता है, तो क्या होता है उस सड़क में डस्ट उड़ते रहता है। लेकिन जब रात होता है तो वो सड़क का धूल जो है, क्योंकि कम गाड़ी चलती है इसलिए वो क्या होता है, बैठ जाता है। तो उसी तरह जब रात को वो क्या होते थे, रात को निराश होकर थक हार करके बैठ जाते थे। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। लेकिन वो दूसरे दिन फिर सोचने लगते थे कि हो सकता है आज कुछ हो और मेरा एल्बम कोई ख़रीद ले, कोई चिट्ठी मेरे लिए आ जाए। ठीक है, दिन बीतते गए। आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दूँ। सब कह रहा है कि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन चले जाते गए, है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता बीत गया और इसी तरह दिन जो है जाते जाए। आखिर एक दिन क्या हुआ कि सादीराम के भाग्य जो है, किस्मत जो है खुले, भाग्य जगे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा और उस पत्र में क्या लिखा कि वो एल्बम मुझे भेज दो, अगर पसंद आ गया तो ख़रीद लूँगा, अगर वो पसंद आ गया, वो फ़ोटो मेरे को पसंद आ गया उसमें से, तो मैं वो एल्बम को ख़रीद लूँगा। पंडित सादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया। जो पंडित सादीराम है वो दौड़ते हुए खुशी के मारे लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्होंने पत्र को दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है खरीद लेगा। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और सादीराम को बोला कि इसको रजिस्ट्री करा दो और उसको क्या करो, एल्बम को भेज दो। ठीक है, और ये आदमी जो है शौकीन मालूम होता है, क्या पता वो उस चीज़ से उसको ख़रीद लेगा, अगर उसको चित्र अच्छी लगे तो वो हो सकता है कि उस एल्बम को ख़रीद ले। तो सादीराम पूछते हैं और मूल्य, और उसको मैं कितना पैसा बताऊंगा, रजिस्ट्री करके भेज तो दूंगा, लेकिन जब वो पूछेगा तो मैं उसे कितना रुपए बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज।
लिख दो 1000 रुपये से कम में कम पर सौदा ना होगा। सादीराम को सदानंद बोलते हैं, लाला सदानंद जो है बोलते हैं कि 1000 रुपये लिख दो, उससे कम में सौदा नहीं हो पाएगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित सादीराम के हाथ पैरों से ज़्यादा उनका दिल काँप रहा था। पंडित सादीराम को क्या मिला? एक बीमा मिला, ठीक है, माने पैसा मिला उनको, एक बीमा मिला। उनके हाथ पैर से ज़्यादा जो है उनका दिल काँप रहा था, माने उनके हाथ पैर जो है ठंडे पड़ रहे थे खुशी के मारे, ठीक है, उनका दिल जो है काँप रहा था, दिल जो है उनका डर रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े, उन्होंने लिफाफा को खोला और उछल पड़े खुशी के मारे। उसमें 100 के 10 नोट थे, ठीक है, 1000 नोट हैं, 100 के 10 नोट कितने होंगे? 1000 रुपये होंगे ना, क्योंकि उसने पहले कहा था कि 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। तो उनको कितना रुपये भेजा गया था उस लिफाफे के अंदर में? उन्होंने खोला तो कि 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट ली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित सादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरा कर दी, ठीक है। अब वो सोचने लगे कि पहली बार तो उनका किस्मत जो है करवट लिया है। वो पूर्ण रूप से उठ के बैठे और वो सोचने लगे कि अगर शायद 2000 लिखता तो वो भी मेरे को मिल जाता, ठीक है, अगर 2000 लिखता तो वो भी शायद मिल जाता। और इस सोच के कारण जो है, ये सोचते सोचते उनका जो है खुशी जो है थोड़ा सा किरकिरा हो गया, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद 1000 ना लिख के 2000 लिखता तो वो मेरे को 2000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए, आपने जो दिया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक ना भूलूँगा। जब शाम हुई उसके बाद वो लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये को उनके सामने में रखे, 500 रुपये उनके सामने में रखे और बोले कि परमात्मा का, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस कर्ज से मुझे, इस मार से मुझे छुटकारा मिल गया, ये कर्ज मेरे सिर से उतर गया। अपने रुपये को संभालिए, आपने जो दिया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगा। जो आपने इतने दिनों तक सज्जनता दिखाई और मुझसे 1 रुपये भी नहीं मांगे, उसको वो मरते दम तक नहीं भूलने के लिए बोल रहे हैं। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिए और रुपए भी आ गए। तो लाला सदानंद हैरान होकर पूछ रहे हैं पंडित जी से कि क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, खरीद भी लिए और रुपए भी आ गए। और हाँ जी, और कितने रुपए? 1000 के 1000 रुपये आ गए। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपको ऋण चुका पाता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। वो कह रहे हैं कि हाँ जी, उन्होंने जो है एल्बम को ख़रीद भी लिया, रुपए भी दे दिए, 1000 मैंने पैसे भी ले लिए। और मुझ गरीब ब्राह्मण के पास ऐसा क्या था जिसमें आपका ऋण मैं चुका पाता? परमात्मा ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली और मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है कि उन्होंने मुझे ये 1000 रुपये दे दिए। मेरा विचार है आप ये रुपये अपने पास ही रखें, मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। तो सदानंद बोलते हैं कि आप मेरे ये रुपए जो है आप अपने पास रखिए, मैं आपका यजमान हूँ, क्योंकि वो जो है पंडित सादीराम जो है उनके पुरोहित थे और ये जो है लाला सदानंद जो है यजमान हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपका यजमान हूँ और मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने जो है आपको थोड़े पैसे दे भी दिए तो कौन सा गजब हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, ऐसा बोल रहे हैं। तो पंडित जी है जो है, पंडित जी को क्या लगा? पंडित जी है जो है अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि पंडित जी की आंखों में क्या हो गया? आंसू आ गए। और वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। जैसे आप सज्जन हैं वैसे संसार में जो है बहुत थोड़े ही लोग हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, माने अच्छे से चिरंजीवी, माने कि उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि परमात्मा आपको ज़्यादा दिन तक की ज़िंदगी देवे, ठीक है। मगर अब तो मैं ये रुपए ना लूँगा, इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। लेकिन बोल रहे हैं कि आप तो चिरंजीव रहिए, लेकिन मैं ये रुपए जो हैं अपने पास नहीं रखूँगा, इसको आप ही रखिए। इतने वर्ष आपने मांगे भी नहीं हैं, है ना, तो इसके लिए मुझे आप हल्का होने दीजिए, मेरे कर्ज से मुझे मुक्त करिए और इस पैसों को आप रख लीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ।
ठीक है। लाला सदन ने चुपचाप पैसे रखे क्योंकि सादीराम ने ये बोला कि कर्ज से मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे इस रुपए को जो है आप जो है मुझे हल्का होने दीजिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, लाला सदन ने चुपचाप पैसे को रख लिया। मनुष्य रुपए देकर ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। मनुष्य जो है अपना कर्जा उतारने के बाद मैंने पैसे देकर इतना प्रसन्न, जब उनको सादीराम जो है इतने प्रसन्न दिखे उनको सदानंद जी को, तो वह सोचने लगे कि मनुष्य अपने पैसे दे करके इतना खुश हो सकता है। ये अनुभव उनको पहली बार हुआ था क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। लाला सदानंद जो है बीमार थे और पंडित सादीराम जो है उनके लिए दिन रात माला का जाप कर रहे थे उनकी लंबी उम्र के लिए। एक दिन लाला सदानंद जो है चारपाई पर लेटे थे, खाट पे जो है वो लेटे हुए थे। पास में एक चौकी पड़ी थी, उसमें पंडित सादीराम बैठ के रोगी को, माने कि लाला सदानंद जो है उनको क्या कर रहे थे, भागवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। लाला सदानंद जो है वो अचानक से बेसुध हो गए, उनको सुध नहा नहीं रही। ठीक है। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। पंडित जी ने गीता को छोड़ा और उनके सिरहाने बैठ गए। उनकी बीवी जो है स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी। जो स्त्री है वो गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ देने लगी और जो सदानंद की माँ है उनको आवाज़ देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उसी टाइम जब वो पंडित जी के सिरहाने में बैठे तो उनके तकिए के नीचे उनको कुछ चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। उन्होंने देखा कि वो एल्बम तो मैंने सेठ जी को बेचा था, किसी सेठ को बेचा था, लेकिन वो एल्बम उनको कहाँ मिला, उनके तकिए के नीचे मिला, पंडित जी के तकिए के नीचे मिला। ठीक है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और जो है वो उनको समझ में आ गया, उनको पता चल गया कि वो उस एल्बम को किसी सेठ ने नहीं खरीदा था मुझसे, बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने उसे खरीदा था। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दोगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। सादीराम जो है इस विचार से बहुत प्रसन्न थे जब उन्होंने लाला सदानंद को 1000 रुपये दिया था, तो ये सोच के खुश थे कि उन्होंने उनका ऋण जो है उतार दिया है, कर्ज जो है उनके सिर से उतर चुका है। लेकिन ये जानकर उनके हृदय को बहुत चोट लगी, ये जानकर उनको बहुत धक्का पहुँचा कि वो जो ऋण है, वो कर्जा है, वो उतरा नहीं है बल्कि जो क्या हो गया है वो पहले से और दुगना हो गया है। ठीक है। और उन्होंने ऐसा सोचते हुए एक लंबी सांस भरी। अब ये जो है पेज जो है 23 पेज जो है हमारा एंड होता है। अब जो उसका नेक्स्ट पेज है हम उसको आपको नेक्स्ट डे में पढ़ाएंगे। ओके। सो थैंक यू डियर।